हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इजी। तो दोस्तों, मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक लेटेस्ट एप्लीकेशन जो है अकाउंट के ऊपर। अकाउंट में जो पेमेंट और रिसिप्ट होता है उसके बेसिस पे मैंने नया इस एप्लीकेशन को, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या फीचर्स मैंने इसमें रखा है। तो सबसे पहले जैसे इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, इसकी इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। सिक्योरिटी सेक्शन हमारे सामने होगा। यहाँ पे हमने दो तरीके के लॉगिंग सिस्टम रखा है, एक तो एडमिन और एक यूज़र। अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी और बंदा को दे रहे हो और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो तो यूज़र बना के उनको आप दे सकते हो। और जो पासवर्ड है, यहाँ से हम यूज़र की पासवर्ड चेंज कर सकते हैं नीचे से, पर एडमिन का पासवर्ड जो हम अंदर से चेंज करेंगे, मैं वीडियो में चलते आगे बताऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है एडमिन की, वो है 12345, और जो यूज़र है उनका पासवर्ड है 1234। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम एडमिन लॉगिन करते हैं 12345। और ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, इसी में हम सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन कर लोगे, यहाँ पे चला जाना है कंपनी इन्फॉर्मेशन में, जाके कंपनी का जो भी आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर देना है। और उसके बाद रिटर्न आ जाना है यहाँ पे, ये जो बटन दिख रहा है आपको, होम बटन में क्लिक करके, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड जो आपको काम करना है, आपको चला जाना है यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट में, और कैटेगरी आपको ऐड कर देना है। फिलहाल में जो है दो ही कैटेगरी यहाँ पे रखा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको इस कैटेगरी को डिलीट करना है, इसमें डबल क्लिक करना है, और ये बटन में क्लिक करेंगे तो हम उस कैटेगरी डिलीट भी हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, हमको पार्टी ऐड करना है। पार्टी ऐड करने के लिए हमारा ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड पार्टी में चला जाना है। यहाँ पे हम सप्लायर और कस्टमर दोनों हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट की मदद से। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कस्टमर ऐड कर रखा है, सुमन क्लोथ्स, और एक है रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है इसमें, जैसे कि इसमें पूरा डेटा मैंने भरा नहीं है, भरना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करना है और इसका सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। चेंजेस करना है और यहाँ पे एडिट कर देना है। इसी तरह से आप सप्लायर और कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट शीट है, जिसकी मदद से हम रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। मैं आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। उसके बाद डिलीट बटन है। डिलीट बटन में क्लिक करके इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हमने एंट्रीज किया, चाहे वो मास्टर डेटा का हो, कैश मैनेज की, या फिर ओपनिंग, जो हमारा ओपनिंग अमाउंट हम ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश ऐड करते हैं, उसके भी डेटा को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा लॉगिंग सिस्टम है, जैसे कि जो हमारा पहला लॉगिंग सिस्टम हमको स्टार्टिंग के टाइम पे था, वही यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लॉगिंग सिस्टम फिर से लॉगिंग कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग वाला पेज हमने रखा है। सेटिंग वाला पेज सिर्फ एडमिन के लिए अलाउ होगा, यूजर के लिए अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे हमने 5 बैंक आपको अलाउ किया है सेट करने के लिए। 5 बैंक या फिर 5 अकाउंट आप बता सकते हैं। जैसे कि लास्ट में तो मैंने कैश रखा है, क्योंकि कैश में भी काफ़ी टाइम हमको लेन देन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई एचडीएफसी रखा है। मेरे हिसाब से आप इसको चेंज करके जो भी आपका बैंक है, या फिर जो भी बैंक में आपका अकाउंट, उसका नाम यहाँ पे लिख कर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेमेंट मेथड का भी मैंने ऑप्शंस रखा है। तो यहाँ पे आप को जो भी पेमेंट मेथड्स आपको पसंद है उसको चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे यूजर परमिशन रखा है। यूजर परमिशन मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी और बंदा को दे रहे हो तो उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक करके रखे हैं, सिर्फ कैश मैनेज कर सकता है, और मास्टर रिपोर्ट मैनेज कर सकता है, ओपनिंग बैलेंस का जो रिपोर्ट है वो देख सकता है, और कैश रिपोर्ट मैनेज कर सकता है। जो भी हमारा कैश की होगा उसका भी रिपोर्ट मैनेज कर सकता है। यहाँ पे हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसको एडिट करने के लिए देखिए मैं टिक नहीं लगाया, क्यों नहीं कर सकता है। कोई भी डेटा अगर एंट्री हो गया तो उसको एडिट भी नहीं कर सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया। अगर आपका हिसाब से इसको आप जो भी परमिशन यूजर को दे सकते हैं। जैसे कि हो जाएगा, यहाँ पे जो सेव वाला बटन है, सेव वाला बटन में क्लिक करके आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे टैक्स वाला मैंने छोटा सा एक सेक्शन रखा है। अगर आप चाहते हो इसमें कोई भी चेंजेस करना, आपका हिसाब से आप कर सकते हैं। लास्ट में हमारा जो है यूजर लॉगिन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए करेंट यूजर, करेंट पासवर्ड, जो भी हमारा यूजर है, जैसे कि इस एप्लीकेशन का आप किसी को दिया, हो सकता है बंदा काम छोड़ के चला गया, आपको पासवर्ड दे नहीं दिया, तो इस दौरान आप क्या करोगे, इस दौरान आपको एडमिन लॉगिन करना है, और यहाँ पे आके देख सकते हो जो है कौन सा पासवर्ड यहाँ पे लगाया। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड में जाके नया पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका नीचे हमारे एडमिन करेंट पासवर्ड हमारा 12345, हम यहाँ पे नया पासवर्ड डाल के भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक सेक्शन है हमारा इन्फॉर्मेशन। इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपको काफी मदद करेगा। इसके बाद ये बटन में क्लिक करके हम एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे।
फिलहाल के लिए हम बंद नहीं कर रहे। तो ये होगा हमारा ऊपर का जो सेक्शन। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस वाला सेक्शन है रखा है, जहाँ पे हम लोग कोई भी बैंक में या फिर कैश में भी हम यहाँ पे अमाउंट को ऐड कर सकता है। यहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन आईडी जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है, डेट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आज का है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अमाउंट डालना है, यहाँ पे जो भी रिमार्क्स आपको लिखना है लिख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकता है। इस डेटा को एडिट भी हम कर सकते हैं, किस तरह से एडिट करना है मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। यहाँ पे न्यू इनवॉइस जनरेट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सजेशन के लिए आपको इनवॉइस नंबर आ रहा है, पर अगर आपके पास कोई इनवॉइस है ऑब्वियसली उसमें नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए, यहाँ पे रिसीवेबल या फिर पेएबल तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका जो भी है पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का नाम अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये बटन में क्लिक करके भी यहाँ से डायरेक्टली हम पार्टी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालना है टैक्स, तो मैंने क्या करता हूँ एक जो है एंट्रीज करके दिखाता हूँ। सजेशन वाला जो इनवॉइस नंबर था उसको मैंने इस एरो की मदद से यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद इनवॉइस हम एक बनाएंगे पेएबल, पे करेंगे हम किसको पे करेंगे, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे हम डाल दिया 100 रुपया। देखिए यहाँ पे जैसे ही 100 रुपया डाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो टैक्स वाला सेक्शन रखा है यहाँ पे, ये अगर हम नहीं फिलअप करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। देखिए इसको अगर हम टैक्स वाला सेक्शन यूज करेंगे तो हम ये जीरो रख देते हैं, जैसे कि हमको टैक्स का यूज नहीं करना है फिलहाल, तो हम इस पे जीरो रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से ही हम इसको पे कर सकते हैं, जैसे कि हम किस तरह से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे और स्टेट बैंक से करेंगे। पर इस बार जो है 100 रुपीज हम पूरा नहीं देंगे उनको, 50 रुपीज देंगे, 50 रुपीज बाद में देंगे। मतलब होता है ना ऐसा कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 50 रुपीज लिखा है, इनका जो है प्रीवियस ड्यू भी दिखा रहा है कि 2000 रुपये पहले का बैलेंस इनका, और अभी हमने एक 100 रुपये वाला जनरेट किया, तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा ज्यादा ही पेमेंट दे देंगे, लाइक 2000 को हम पेमेंट कर देंगे। तो 100 रुपीज हमारा ड्यू रहेगा, तो हम यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो इस तरह से हम बाकी जो है एक रिसीवेबल इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सुमन क्लोथ्स को ले लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया 200 रुपया। अब जैसे मैंने सुमन क्लोथ्स को लिया, देखिए कि यहाँ पे टोटल इनवॉइस इनका नाम पे इतना जनरेट हुआ था, ड्यू अमाउंट इतना है, और इनके साथ में हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जिस वजह से पूरा अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ है। और अभी फिर जाके हम एक उनका नाम पे इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं 200 रुपए की। तो ये क्या होगा, नीचे जाके आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स हम जीरो लगाते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम कार्ड सिलेक्ट करेंगे और बैंक सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बैंक से, बैंक में हम जो पैसा डालने वाला है इनका, तो यहाँ पे हम डालने वाले स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक हमारा माइनस में चल रहा है। स्टेट बैंक देखिए यहाँ पे बता रहे कि नहीं आपका पहले का भी ड्यू है, तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। कितना हो, 56,000 की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 50,000 उनको पे कर देते, ठीक है ना, 6,200 जो है ड्यू रह जाएगा तो चलेगा। तो इस तरह से हम एंट्रीज कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे हमारे एक पार्टी पेंडिंग लिस्ट है, यहाँ पे भी सारे डिटेल्स आ जाते हैं, जैसे कि रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी को हमको पे करना अभी भी बाकी, हम क्या करेंगे पेमेंट में आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, देखिए यहाँ पे दिखा देता है कि इनवॉइस हमने अभी तक इनका नाम इतना इशू किया था और इनको हमने इतना पेमेंट किया ड्यू 100 रुपीज से। सिमिलर तरीके से यहाँ पे रिसिप्ट में भी आके अगर हम इसमें जो भी रिसिप्ट पेंडिंग लिस्ट में आके जो भी पार्टी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है कि हमने अभी तक इनवॉइस कितना इशूड किया था और यहाँ पे रिसिप्ट कितना हुआ है और ड्यू कितना हुआ है। तो इस सिमिलर तरीके से हम यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं इसको, या फिर रिसिप्ट की एंट्रीज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ पार्टी को डाल देना है यहाँ से डबल क्लिक करके, और यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। ये जो अमाउंट हमारा कौन सा अकाउंट से जा रहा है या फिर कौन सा अकाउंट में आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो अमाउंट है देखिए ये एरो में क्लिक करेंगे टोटल अमाउंट की यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं एचडीएफसी में, क्योंकि एचडीएफसी में हमारा कोई ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एचडीएफसी कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। देखिए एचडीएफसी में हमारा 6,200 की एंट्रीज हो चुका है, और यहाँ पे से जो हमारा सुमन क्लोज था जिनको हमने माल भेजा था उनका पूरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में ऑप्शन है कैश मैनेज करने की। कैश किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अब कैश बहुत आ गया, या फिर स्टेट बैंक में हमारा बहुत पैसा है, हमको उसको एटीएम से हमने कैश निकाल दिया, तो हम इसकी किस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश में। तो हम कितना निकाल रहे हैं इसमें, फिलहाल हमारे पास 48,000 है, तो हम यहाँ पे 8,000 हम कैश निकाल दिया। देखिए यहाँ से जो है 8,000 माइनस होके यहाँ पे आ चुका है ये कैश मैनेज में, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है कैश में।
तो इसी तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो है पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल जो है यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए हमने कितना इनवॉइस इशूड किया था इतना, रिसिप्ट के लिए इतना, ये टोटल आपके एक समरी सेक्शन, यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है पूरा अकाउंट की। अगर आपको रिपोर्ट शीट में जाएंगे, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया है, रिपोर्ट शीट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला सेक्शन है। जैसे हम ओपनिंग बैलेंस कितना अभी तक हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है, उसकी एंट्रीज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिख जाता है हमको। यहाँ पे आना है हमको, यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डालना है और सर्च कर दें। देखिए फिलहाल जो है हम एक ही जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड किया है ICICI बैंक में, 1000 रुपीज। जैसे हमारा काम हो जाता है, हम इस बटन में क्लिक करके रिपोर्ट शीट में जा सकते हैं और ये इस बटन में क्लिक करके होम में जा सकते हैं। फिलहाल हम रिपोर्ट शीट में जाएंगे। कैश मैनेज वाला सेक्शन में भी हमारा सिमिलर तरीके से हमको कैश मैनेज करने देगा। कैश मैनेज वाला सेक्शन में जाके हम यहाँ पे स्टार्ट डेट डालेंगे, एंड डेट डालेंगे और सर्च कर देंगे कि हमने अभी तक कितना कैश मैनेज किया, कौन सा अकाउंट से कौन सा अकाउंट तक। तो यहाँ पे स्टेट बैंक से हमने 8000 कैश में सेंड किया था। यहाँ पे और भी बहुत सारा हमको जो है सर्च करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि हम ट्रांजेक्शन आईडी का बेसिस पे डेटा को सर्च कर सकते हैं। जो हमारे ट्रांजेक्शन आईडी है, जैसे आपके पास बहुत डेटा है, डेट का बेसिस पे हम सिंगल डेट पे बेसिस पे कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम मल्टीपल डेट का बेसिस पे, मतलब जैसे कि कौन सा डेट से कौन सा डेट तक, पर ये जो है हमको एक सिंगल डेट की एंट्रीज बताएगा। यहाँ पे फ्रॉम कौन सा बैंक से या फिर कौन सा अकाउंट से, अमाउंट कितना था और टू कौन सा अकाउंट तक, तो सारे डिटेल्स जो है हम सर्च कर सकते हैं यहाँ से भी। और इसके लिए एक सर्च क्राइटेरिया बटन हमने यहाँ पे लगाया है। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद हम जो है कि आपको ट्रेनिंग वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, जिस ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से डिटेल्स में आपको यूज करना है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं रिपोर्ट शीट में फिर से। यहाँ पे मास्टर रिपोर्ट भी है। मास्टर रिपोर्ट बहुत ही यूजफुल है, इसमें हम सारे तरीके से किसी भी डेटा को हम सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस का बेसिस पे, ट्रांजैक्शन आईडी का बेसिस पे, डेट का बेसिस पे, पार्टी का नेम, इनवॉइस टाइप चाहे वो पेएबल या फिर रिसीवेबल हो, और ट्रांजेक्शन टाइप क्या था, पेमेंट या रिसीप्ट, या पे पेमेंट मेथड का बेसिस पे भी, गूगल पे में हमको कितना पैसा आया, जीपे में कितना पैसा, मतलब सारे तरीके से हम डेटा को जो है सर्च कर सकते हैं। अबे बैंक का नाम डाल के भी हम सर्च कर सकते हैं कि कौन सा बैंक से हमको अभी तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस डेटा को हम सर्च करेंगे इस बटन में क्लिक करके। और यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टार्ट डेट डालना है, एंड डेट डालना है, डेटा को सर्च कर देना है। हम इसे सर्च करेंगे तो इसका डेटा लेके आया, देखिए यहाँ पे। तो हम चला जाएंगे यहाँ से रिपोर्ट शीट में रिटर्न। तो ये तो हमारा मास्टर रिपोर्ट वगैरह था, हम डायरेक्ट यहाँ से भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अंदर। अगर आपको डायरेक्ट रिपोर्ट चाहिए, डायरेक्ट रिपोर्ट किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे स्टार्ट डेट डालना है हमको और एंड डेट डालना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। देखिए डेटा जो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बटन भी हमने रखा है कि यहाँ पे सारे डिटेल्स हम दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन इनवॉइस नंबर क्या था, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट कौन सा, डेट, पार्टी कौन सा था, इनवॉइस टाइप, अमाउंट, हो सकते हैं डेटा आपके पास बहुत बड़ा है। आप इसका प्रिंट इस बटन में क्लिक करके निकाल सकते हैं, इस बटन में क्लिक करके आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। लास्ट और जो बटन है इसमें क्लिक करके हम रिटर्न आ जाएंगे होम, जहाँ पे हमारा मेन एप्लीकेशन है। अगर आप चाहते हैं नहीं, कोई पार्टी को, इंडिविजुअल पार्टी को हम डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कोई सप्लायर हो सकता है, सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सर्च कर। देखिए रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी का नाम पे हमने कितना इनवॉइस अभी तक डाला है, 2000 रुपए का इधर डाला था। और यहाँ पे और एक हम इनवॉइस जनरेट किया था जो था 100 रुपीज की। इनकी पेमेंट किस तरह से हुआ है, नेट बैंकिंग का थ्रू हुआ है, 2000 रुपीज, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जिससे कि इनको नाम पे अभी भी 100 रुपीज ड्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे हम प्रिंट वाला बटन में क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल्स हमारा प्रिंट में आ जाता है। और तो ये हम इस तरह से डायरेक्टली हम डेटा को सर्च कर सकते हैं और उसको प्रिंट या फिर पीडीएफ में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे होम में। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है एक्सेल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसका डेटा जो आप काफ़ी डेटा आप इसको इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एप्लीकेशन का अगर डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो तो मैं आपको एक ट्रेनिंग वीडियो सेंड कर दूंगा, जो ट्रेनिंग वीडियो आपको मदद करेगा इस एप्लीकेशन के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए।